सुपर टेट के लिए आज का लेक्चर हम लोग प्रारंभ करते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बाल मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे वैयक्तिक भिन्नता। तो आज के लेक्चर को प्रारंभ करते हैं और शुरू करते हैं वैयक्तिक भिन्नता से। सबसे पहले जानते हैं वैयक्तिक भिन्नता क्या है। प्रकृति का नियम है, संपूर्ण संसार में कोई दो व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। अर्थात जो भी दो व्यक्ति होंगे तो एक हमेशा दूसरे से भिन्न रहेगा। इसी को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। इसे ही प्रकृति ने क्या नाम दिया है? वैयक्तिक भिन्नता का नाम दिया है। वैयक्तिक भिन्नता के प्रमुख कथन। तो वैयक्तिक भिन्नता के प्रमुख कथनों में सबसे पहले आते हैं जेम्स ड्रेवर और स्किनर। जेम्स ड्रेवर ने वैयक्तिक भिन्नता के बारे में कहा है, देखिए जेम्स ड्रेवर, कोई भी व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर का है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है वैयक्तिक भिन्नता की दृष्टिकोण से। अगर यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो ये प्रश्न जरूर उठाया जा सकता है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, कोई भी व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। और यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर महोदय ने ये उल्लेख किया है। इसके बाद में दूसरा कथन है स्किनर महोदय का। स्किनर ने कहा, व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन किया जा सकता है। अर्थात स्किनर महोदय ने वैयक्तिक भिन्नता के बारे में ये कहा कि वैयक्तिक भिन्नता में मनुष्यों अर्थात व्यक्तियों का मापन से है, उनके दृष्टिकोण से है। अर्थात वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है या एक दूसरे से किस प्रकार भिन्नता रखते हैं, इसका प्रमुख कथन उन्होंने दिया था। तो वैयक्तिक भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है। अर्थात सभी पहलुओं का मतलब ये है कि इसमें आईक्यू भी आएगा, इसमें मानसिक विकास आएगा, इसमें शारीरिक विकास आएगा। अर्थात सभी पहलुओं का मतलब ये है कि पूरे दृष्टिकोण से जिसका मापन किया जा सकता है, ये कहा है स्किनर महोदय ने। ये भी IMP प्रश्न बन जाता है आपके लिए, जो टेट पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी में जो तीसरा कथन है जो टायलर महोदय का है। टायलर महोदय ने कहा, शरीर के आकार और स्वरूप शारीरिक कार्यों संबंधी क्षमताओं की भिन्नता के बारे में कहा है टायलर ने। ये किसने कहा है? ये कहा है टायलर महोदय ने। फिर से पढ़ देते हैं, शरीर के आकार स्वरूप, ध्यान देना इनके कथनों को, आकार स्वरूप शारीरिक कार्यों संबंधी क्षमताओं की भिन्नता के बारे में कहा है टायलर ने। अर्थात उन्होंने किस प्रकार से व्यक्तियों की भिन्नता के बारे में कहा है कि व्यक्ति या तो आकार में भिन्न होगा या स्वरूप में भिन्न होगा या फिर शारीरिक कार्यों में भिन्न होगा। और इसे ही उन्होंने नाम दिया है वैयक्तिक भिन्नता। अर्थात ये टायलर महोदय के अनुसार। इसके अलावा वैयक्तिक भिन्नताओं को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वर्ग हैं उन्हें भी देख लेते हैं। ये आ जाते हैं वैयक्तिक भिन्नताओं के विभिन्न वर्ग। यहां से देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार। व्यक्तिगत भिन्नता निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1, बुद्धि स्तर पर आधारित भिन्नता। अर्थात प्रत्येक व्यक्तियों का बुद्धि स्तर एक दूसरे से भिन्न होता है। नंबर 2, शारीरिक विकास में भिन्नता। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होगा उस शारीरिक विकास के आधार पे। उपलब्धि में भिन्नता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उपलब्धि में अलग हो सकता है। अभिवृत्ति विकास में भिन्नता। अर्थात अभिवृत्ति आप मान सकते हैं किसी में अभिवृत्ति जल्दी होता है और किसी में बाद में प्रारंभ होता है। अर्थात आप देखते हैं कुछ लोग बहुत जल्दी से उनकी लंबाई में वृद्धि होती है, कुछ में बाद में होती है। व्यक्तित्व भिन्नता नंबर 5 वर्गीकरण किया गया है, व्यक्तित्व के आधार पे भिन्न हो सकता है। नंबर 6 में वर्गीकरण किया गया है गत्यात्मक योग्यता में भिन्नता। अर्थात गत्यात्मक योग्यता में भिन्नता
लिंग भिन्नता, राष्ट्र या जाति में भिन्नता। 9 नंबर में अंकित किया गया है कि सामाजिक भिन्नता, और 10 नंबर में है संवेगात्मक भिन्नता, 11 नंबर में है विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता। तो यहाँ से 11 प्रकार की भिन्नता हो जाती है जब हम बात करते हैं व्यक्तित्व में वैयक्तिक भिन्नता के आधार पे। 3 महत्वपूर्ण मैंने कथन आपको बताए, इसके अलावा वैयक्तिक भिन्नता की परिभाषा और साथ में महत्वपूर्ण 3 कथन स्किनर, टायलर और जेम्स का। और इसके अलावा वैयक्तिक भिन्नता में कितने प्रकार आ सकते हैं तो ये हम लोग आज पहले वीडियो में देखते हैं। अगली वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे और दूसरे पार्ट में इसके आगे का अध्ययन करेंगे। जिन भी हमारे भाइयों और बहनों को एस-टेट के नोट्स चाहिए, और एस-टेट में किसका, बाल विकास, इसमें तीनों पार्ट आ जाएंगे, शिक्षण अधिगम, बाल विकास, जीवन अभिवृद्धि। तो वो हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर 03857909830380579 इस पे आप एस-टेट लिखकर भेजें, एस-टेट नोट्स। और साथ में आपसे केवल एक रिक्वेस्ट, मैं कोई फीस नहीं रख रहा हूं, और वो रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम आप 5 सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे, और साथ ही साथ आपने जिनको सब्सक्राइब करवाया है उनके स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे 5। और यहाँ पे मैं आपको इसकी PDF पूरा सेंड कर दूंगा। जितने भी पेज होंगे इसमें पूरा कवर किया गया है, कोई कहीं से बाकी नहीं है। जिस तरीके से आप हैंड नोट्स देख रहे हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।